गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की कहानी। श्वेता को इस बार परीक्षा में 80% अंक आए थे, जबकि पिछली बार उसे सिर्फ 60% अंक आए थे। विद्यार्थी उससे जानना चाहते थे कि उसके साथ क्या हुआ कि उसे इस बार 60% की जगह 80% अंक आए। श्वेता ने विद्यार्थियों को बताना शुरू किया, मित्रों, इसका सारा का सारा श्रेय मेरे शिक्षक को जाता है। एक दिन मैं अपने शिक्षक से मिली और उन्हें मैंने बताया कि सर, धीरे धीरे मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है और इस कारण से मुझे अंक कम आते हैं। मेरे शिक्षक ने मुझसे प्रश्न किया, श्वेता, तुम जो पढ़ाई करती हो उसको रिवाइज किस तरीके से करती हो? मैंने कहा, मैं कोई रिवाइज नहीं करती, सिर्फ परीक्षा के पहले उन सारी चीज़ों को दोबारा पढ़ लेती हूँ। मेरे शिक्षक ने मुझे समझाया, श्वेता, दिमाग की एक आदत होती है, आप जो भी पढ़ते हैं 24 घंटे के बाद दिमाग की मेमोरी से वो निकलना शुरू हो जाता है, और अगर आपने उसे 7 दिन के बाद दोबारा नहीं रिवाइज किया तो धीरे धीरे वो मेमोरी में कम होता जाता है। इसलिए उन्होंने मुझे सलाह दी कि आज से तुम जो भी पढ़ाई करो उसका एक संक्षिप्त विवरण बनाओ और 24 घंटे के बाद उसे रिवाइज करो, 7 दिन के बाद दोबारा रिवाइज करो और 1 महीने के बाद दोबारा रिवाइज करो। इस तरीके से वह पढ़ाई तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा बन जाएगी और परीक्षा में तुम्हें मदद मिलेगी। मैंने अपने शिक्षक की बात मानी और जो भी मैं पढ़ाई करती थी उसका एक संक्षिप्त विवरण बनाती थी, 24 घंटे के बाद दोबारा रिवाइज करती थी, 7 दिन के बाद दोबारा रिवाइज करती थी, 1 महीने के बाद दोबारा रिवाइज करती थी, और इस तरीके से मेरी याददाश्त ज़्यादा तेज़ होने लगी और मुझे आज ज़्यादा अंक आए। और रिवाइज करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता था। जिन चीज़ों को पढ़ने में मुझे 2 घंटा लगता था, उन चीज़ों को रिवाइज करने में मुझे 10 से 12 मिनट लगता था। और एक काम मैंने और किया हमारे शिक्षक के कहने पर, कि दिन भर जो मैं पढ़ती थी, रात में सोने के पहले 15 मिनट 20 मिनट में उसे रिवाइज कर लेती थी, क्योंकि हमारे शिक्षक ने बताया कि रात में सोने के पहले आप जो देखते हैं, आप जो पढ़ते हैं, दिमाग रात भर उसको प्रोसेस करता है और वह भी आपकी याददाश्त का एक हिस्सा बनता है। पहले मैं सोने के पहले टेलीविज़न देखती थी, मैंने टेलीविज़न देखना बंद कर दिया और जो पढ़ाई करती थी उसको रिवाइज करना शुरू किया। इससे मेरी याददाश्त और तेज़ होने लगी और आज आपके सामने उसका रिजल्ट दिखता है। सभी विद्यार्थियों ने श्वेता की तारीफ की और यह कहा कि जिस मार्ग पे चल के श्वेता की प्रगति हुई है, उसी मार्ग पे चलकर हम भी अपनी प्रगति करेंगे। इसलिए बच्चों, अगर आप भी अपनी प्रगति करना चाहते हैं तो दिमाग की इस तकनीक का उपयोग करके अच्छे अंक ला सकते हैं। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते हैं, मनुष्य की आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान का कारण अपने मानसिक औजारों का ठीक प्रकार से उपयोग करने में अयोग्य होना होता है। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।